Hello, hello students. I am going to take up a class today from your book, prose book. The topic named as नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला की स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल मंडेला आई एम गोइंग टू टेक अप, एंड इन दिस पार्ट आई शैल टेल यू द ब्रीफ स्टोरी ऑफ नेशनल मंडेला लेसन इन हिंदी। पहले आपको एक बार हिंदी में हम समझा देते हैं, और हिंदी में समझा देने के बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास जो है वो लेंगे इंग्लिश में बुक के साथ में। बुक पढ़ेंगे और बुक को एक्सप्लेन करेंगे और आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला was a resident of Africa, South Africa. Here I want to tell you, the South Africa एक ऐसा देश है जिसमें सारे लोग काले हैं, बदसूरत हैं, अगली हैं, ब्लैक हैं। और आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने दुनिया के बहुत सारे देशों पे अपना शासन किया। उसी तरह अंग्रेज़ों ने 300 साल पहले, आज से करीब 400 साल पहले अंग्रेज़ों की सरकारें तो बहुत सारे देशों में थी, इंग्लैंड में भी थी। उनके पास बहुत पावर थी, वो बहुत शक्तिशाली थे, और वो शक्ति के सहारे छोटे छोटे कमज़ोर देशों को अपने कब्जे में लेके अपने शासन के अधीन बना लेते थे, और उनके साथ अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, और उनका धन दौलत लूट करके अपने देश में ले जाते थे, और उनके साथ बहुत अन्याय करते थे। तो दक्षिण अफ्रीका भी एक ऐसा ही देश था। South Africa was also one of the same country who suffered in the hands of British. British means white people of England, white people of United Kingdom. तो 300 साल से लगातार वो अंग्रेज, वो ब्रिटिश, वो सफ़ेद लोग दक्षिण अफ्रीका के लोगों को परेशान करते थे, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते थे उनके ऊपर, और उनको लूटते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, और इस तरह से उनको परेशान करके वो उस देश में, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, जिस तरह से उन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों में किया हुआ था। बहुत युद्ध चला दक्षिण अफ्रीका के लोगों का बहुत युद्ध चला अंग्रेज़ों के साथ में। देयर वॉज ए लॉन्ग बैटल बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। तो युद्ध चलता रहा, और वो युद्ध के सहारे धीरे धीरे ब्लैक लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को धीरे धीरे कमज़ोर करते रहे, क्योंकि वो तो शासक थे, उनके पास शक्ति थी। वो शक्ति से पैसा खर्च करके और शक्ति का इस्तेमाल करके उनको वो धीरे धीरे कमज़ोर बना रहे थे। लेकिन वो देशभक्त के रूप में, देशभक्त की तरीके से उन्होंने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस की, बहुत आत्म बलिदान किए, बहुत लोगों की जानें गईं उन लोगों से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई करने में। लेकिन वो लोग जीत नहीं पाए। 300 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। बाद में 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, 20th सेंचुरी का मतलब 1901, 1902, 1900 से लेकर
2200। तो 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में, पहले 10 सालों में, उन ब्लैक लोगों का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ में, वाइट लोगों के साथ में। और उस युद्ध में उन लोगों ने क्या किया कि वो अंग्रेज़ लोग हार गए उनसे, और वो तो हाथ पैर से लड़ते थे, वो हथियार से लड़ते थे, लेकिन वो लोग उनसे जीत नहीं पाए। और इसके बाद उन लोगों ने किसी तरीके से, अंग्रेज़ों ने उनके साथ समझौता करके और उनकी थोड़ी छोटी मोटी बातें मान करके और उनके साथ में वो अंग्रेज़ फिर रहने लगे। और रहते रहते धीरे धीरे उन्होंने पूरे साउथ अफ्रीका को कब्जा कर लिया, अपना देश बना लिया, अपनी सरकार बना ली। और उस सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर, साउथ अफ्रीका के लोगों पर एक ऐसा कानून बनाया जो एपार्थीड सिस्टम पे था। एपार्थीड मतलब रंग भेद। वो ब्लैक थे, वो वाइट थे। उन्होंने वाइट और ब्लैक के बीच में एक मतभेद वाला सिद्धांत इस्तेमाल किया, और उन्होंने ब्लैक के खिलाफ ऐसे कानून बनाए, ऐसे सिस्टम बनाए जिससे उनका जीवन जीना मुश्किल हो गया। अब तो वो सरकार उनकी हो गई साउथ अफ्रीका में। इसके बाद उन्होंने जो कानून बनाए जिससे वो उनके सामाजिक अधिकार, उनके राजनीतिक अधिकार, उनके पास पारिवारिक अधिकार, सारे अधिकारों को छीन लिया। वो उन्हें जंगली बना करके, बेवकूफ़ बना करके और अशिक्षित बना करके रखना चाहते थे, और वो उनको समझते भी वही थे कि वो जंगली हैं। और वास्तव में तो दक्षिण अफ्रीका के जो प्राचीन लोग हैं वो जंगली ही थे। लेकिन धीरे धीरे जब आदमी डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो वो सिविलाइज्ड हो जाता है, सामान्य व्यक्ति जैसा होने लगता है। तो उन लोगों ने इतने अत्याचार किए कि उनका यहाँ तक का अत्याचार कि कोई फादर अपनी फैमिली में नहीं रह सकता, कोई उस सड़क पे नहीं जा सकता, कोई उस तरह का पूजा नहीं कर सकता, कोई ये नहीं खा सकता, कोई वो नहीं खा सकता। उनके पास कोई किसी प्रकार का अधिकार, आप ये डांस करेंगे, आपको डांस करने का अधिकार नहीं, आपको ये पूजा पाठ करेंगे उसका अधिकार नहीं, आप ये खाना खाएंगे उसका अधिकार नहीं, और आपको चुनाव में लड़ने का, इलेक्शन में लड़ने का भी अधिकार छीन लिया। उनके वो अधिकार छीन लिए जिससे वो वोट दे सकें। उनको किसी प्रकार का भी उनको अधिकार नहीं दिया। और यहाँ तक कि अगर कोई कानून का पालन करता है, अगर कोई नागरिक कानूनों का पालन करके रहना चाहता है, उसको भी वो लोग नहीं रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर ये कानूनों का पालन करने लगेगा तो वो अच्छा नागरिक हो जाएगा, तब हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, तब वो अपने मन से करने लगेगा। तो इसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति सामने आया जो जन्म से ही, जिसने अत्याचार और क्या बोलते हैं, दमन, अंग्रेज़ों का दमन देखा। उसने ये सोचा कि ये तो हमारे सारे अधिकार इन लोगों ने छीन रखे हैं और इसके खिलाफ लड़ाई करनी होगी। और उसने धीरे धीरे लड़ाई शुरू की, और करीब उसने, आप समझिए, अपने शुरुआत से, बचपन के बाद शुरुआत से अंत तक वो लड़ाई ही करता रहा। और उसकी लड़ाई के साथ में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करता रहा, अंग्रेज़ों के उन कानूनों के खिलाफ लड़ाई करता रहा, अंग्रेज़ों की उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई करता रहा। और उनको केवल इसलिए लड़ाई करता रहा कि हमको आपने हमारे नागरिक अधिकार क्यों छीन लिए, आपने हमारे सामाजिक अधिकार क्यों छीन लिए,
काले और गोरों को अलग क्यों रखना चाहते हैं? देश के सारे लोगों को, अब सारे लोगों को, अलग अलग जनजातियों के लोगों को अलग अलग ग्रुपों में क्यों बांट देना चाहते हैं? और लोगों को जीने क्यों नहीं देना चाहते हैं? लोगों को जीने का भी अधिकार उन लोगों ने छीन लिया था। इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की, संघर्ष शुरू किया, और संघर्ष करते करते अभी पिछला वो 2 युद्ध हार ही चुके थे अंग्रेज लोग। किसी तरीके से चालाकी से उन लोगों ने फिर मिलजुल करके सरकार साउथ अफ्रीका में बना ली थी। लेकिन साउथ अफ्रीका के लोग भी बहुत अलर्ट थे, बहुत सावधान थे कि अंग्रेज बहुत चालाक हैं, ये हमसे दोस्ती करके फिर हम पे कब्जा कर लेंगे। और वही हुआ। उन लोगों ने पहले उनसे दोस्ती की, उनको सरेंडर किया, और उनके बाद उसको देश में अपनी सरकार बना ली, और अत्याचार और दमन की सारी सीमाएं तोड़ दी उन लोगों ने, सारी सीमाएं तोड़ दी। कोई भी कुछ भी अधिकार नहीं। आप घोड़े पे बैठेंगे, नहीं, आप घोड़े पे क्यों बैठे हैं? आपको 4 घोड़े। आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने फैमिली की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं। क्यों भाई इतना देखभाल क्यों कर रहे हो? उसको हटा के घर के बाहर निकाल दिया, घर में नहीं आने देगा। मतलब आपको सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभाने नहीं देते थे, और उसको भी निभाने में वो गैरकानूनी समझते थे, और उनको परिवार से पेरेंट को अलग कर देते थे, कोई लड़के को अलग कर देते थे, ताकि वो सब एक साथ होकर के एक तरह के नियम पालन करेंगे और वो हमारे खिलाफ शक्ति बनकर के तैयार ना हो जाए। इसलिए उनकी शक्ति को कहीं से बढ़ने देने की कोई भी गुंजाइश वो छोड़ते नहीं थे। एनी हाउ, ये लड़ाई चलती रही, और चलने के बाद वो टाइम आया कि वो लोग अंग्रेज बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इलेक्शन करा लेते हैं, और इलेक्शन में आप जीत जाएंगे तो आपकी सरकार होगी। उन्होंने इलेक्शन कराया 1994 में, 1994 में उन्होंने इलेक्शन करवाया अंग्रेजों ने, और इलेक्शन में उनको नागरिक अधिकार भी दिया कि आप वोट भी दीजिए और आप इलेक्शन भी लड़िए। नेल्सन मंडेला उसमें उन्होंने भाग लिया, इलेक्शन में, चुनाव में भाग लिया, और वो चुनाव में जीत गए। चुनाव जीतने के बाद उन्हें अफ्रीका के लोगों ने, साउथ अफ्रीका के लोगों ने उन्हें साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना दिया। एंड सो नेल्सन मंडेला was a warrior. He was a fighter against the tyranny, against the oppression of the British government. उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए, for the freedom of his country, for the freedom of South Africa from English people, he fought, taking all the people of South Africa with him, and the fight became very large, very big, and lastly he won. He became the president of South Africa, और इसीलिए तब उन्होंने देश को अच्छी तरीके से चलाया, और से सारी व्यवस्थाएं बदली गईं। तो ये जो आपका जो लेसन है वो इसी के ऊपर है, और ये सब पूरी अपनी ज़िंदगी के जो एक्टिविटीज़ नहीं नेल्सन मंडेला की, उन्होंने किस तरह से लड़ाई की, क्या क्या उन्होंने परेशानियां झेली, ये सारी बातें उन्होंने इसमें बताई हैं, और वही सब चीज़ें हैं। तो नेल्सन मंडेला वॉज ए ग्रेट वॉरियर, ग्रेट फ्रीडम फाइटर। वो फ्रीडम फाइटर थे। अपने देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने योद्धा की तरह काम किया, और योद्धा की तरह काम करने में वो सफल हुए, और उन्होंने एक दिन 1994 को उन्होंने अंग्रेज़ों को देश से भगा दिया, और अंग्रेज़ों को मजबूर किया कि वो अब सरकार हमारे हाथ में सौंपें। जब वो राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के बाद जब उनकी क्या बोलते हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के
सारे बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सब वहाँ जमा हुए और उनके सामने साउथ अफ्रीका की बागडोर उनके हाथों में सौंपी गई और वो देश के साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए। और वो इस तरह उन्होंने वो देश के वो साउथ अफ्रीका के it was the requirement of South Africa for him to become the president of South Africa, because the people of thousands, lakhs of people were suffering from this oppression and tyranny and brutality of the British people. ओके, तो ये हमने आपको ब्रीफ में एक तो स्टोरी बता दी हिंदी में। अब ये पार्ट 1 है, ये लेसन, ये आपका ये नेशनल मंडेला का पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, आपकी बुक लेंगे, बुक से लेसन को पढ़ेंगे। आप अपनी बुक लेकर के बैठिएगा, बुक लेकर के पढ़ेंगे और बुक लेकर के हम आपको बुक को पढ़ाएंगे और उसके बाद उसके ये सेकंड होगा, बुक पढ़ाएंगे, बुक को पूरा समझाएंगे, उसके अंदर सारा एक्सप्लेनेशन समझाएंगे और इसके बाद हम थर्ड पार्ट नेशनल मंडेला का करेंगे। तो उसमें सारी एक्सरसाइज कराएंगे, सारे वर्ड्स, सारे क्वेश्चन आंसर, ये वो जो कुछ भी है। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट में नेशनल मंडेला को जब आप पूरा करेंगे तो नेशनल मंडेला आपके दिमाग में एकदम बस जाएगा। कोई भी सवाल कहीं से भी किसी प्रकार का पूछेगा, कोई शब्द कहीं से किसी प्रकार का पूछेगा, आप उसे बता सकते हैं। ओके, सो second part I shall start very soon and keep on seeing the YouTube. आप देखेंगे, आपको जब दिखेगा सेकंड पार्ट आया है तो आप सेकंड पार्ट देखिए, हैं? ओके।